Finding a job in Dubai from India is not that easy, we all know, but it's not impossible. तो लास्ट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो मैं बता दूं, उस वाली वीडियोस में मैंने टॉप 10 हाई डिमांडिंग जॉब्स की बात की थी। इस वीडियो में कुछ बात करने वाले हैं टॉप 10 हाई डिमांड जॉब। और उसे देखने के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने जो कमेंट करे हैं, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे एक दो ऐसे मैसेजेस आए हैं, मे बी वो मेरे को कमेंट में नहीं लिख सकते थे, बट उनके बहुत जेन्युइन से क्वेश्चन थे। वन वॉज आस्किंग कि अगर वो इंडिया रहते तो वो कैसे जॉब अप्लाई करे, और दूसरा एक बंदा था उसने लिखा है कि मेरी वीडियो देखने के बाद ना उसके पापा मान गए हैं और ही सेड कि यू जस्ट अप्लाई, आई मीन यू गो एंड अप्लाई फॉर जॉब इन दुबई। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। आई नो इट इज़ टफ, क्योंकि ये तो सबसे मेन बात है, शुरू कहाँ से करें। हम भी इंडिया में ही रहते थे जब दुबई आए थे। इंडिया से हमें जॉब, नॉट मुझे, माय हस्बैंड, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, वी आर टू डिफरेंट फील्ड वाले लोग जो रहते हैं इस घर के अंदर। वन इज़ फ्रॉम IT, वन इज़ फ्रॉम HR एडमिन। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे आपको जॉब ढूंढनी है। सो बात आती है कि शुरू कहाँ से करना है। ऑफकोर्स शुरू यहाँ से नहीं करना कि रिज्यूम बनाना है, CV भेजना है। नो, आपको शुरू करना है कि आपको दुबई कैसे जाना है। तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, अगर दुबई आना है तो यही होना चाहिए सबसे पहले माइंड में कि जाया कैसे जाए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें, आप अपनी रिसर्च करें गूगल पर। आप ये देखें कि अगर आपको दुबई आके जॉब सर्च करनी है तो कौन सा वीज़ा आपके लिए एसेंशियल है, कौन से वीज़े पे आप काम कर सकते हैं। और अगर आपको इंडिया बैठे बैठे जॉब भेजनी है तो सारे जॉब पोर्टल्स चेक करें। जैसे इंडिया में Naukri.com बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ऐसे यहाँ पे भी बहुत सारे जॉब पोर्टल्स जिनकी मैं आगे बात करने वाली हूँ बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप अप्लाई करेंगे मे बी विल बी द लकी वन। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है और टाइम टेकन है। सो स्टार्ट विद योर रिसर्च, हाउ टू एंटर इन UAE और हाउ टू सर्च दुबई की जॉब्स वाया जॉब पोर्टल्स इंडिया बैठे बैठे। सो देयर आर टू वेज। सो स्टेप नंबर 2, यहाँ मैं ज्यूम कर रही हूँ, यू गॉट द वे, आपको सब कुछ मिल गया, आपने अपनी पासपोर्ट की वैलिडिटी चेक कर ली। काफ़ी जो लोग होते हैं जिनके पास पासपोर्ट भी नहीं होता बट उन्हें दुबई जाना है, तो पहले आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो। सो स्टेप नंबर 2 फॉर मी इज़ रिसर्च एंड चूज़ अ फील्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एडमिन में है लेकिन जॉब आपको किसी और ही फील्ड में जाके करनी है। सो नो, फर्स्ट रिसर्च कि आपके लायक जॉब है भी या नहीं। टॉप हाई डिमांडिंग जॉब में मैंने जब जॉब्स बताई थी तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि जो लोअर लेवल की जॉब्स होती है उस पर भी थोड़ा वर्क करके मुझे वीडियो बनानी चाहिए। सो येस, आई विल डू दैट। बट फिलहाल के लिए मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर इनटू एडमिन, डोंट गो फॉर IT। हो भी नहीं सकता, ऐसा ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप IT में है, सो जिस आप फील्ड में है ना, आप उसी पे वर्क करके अपना रिज्यूम बनाना स्टार्ट करें। दुबई में जो डिमांड है ना हर किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। सो अपना पहले टारगेट सेट करें, अपने स्किल्स देखें और उसके बाद अप्लाई करें। सो दिस इज स्टेप 2 दैट यू हैव टू रिसर्च एंड चूज अ फील्ड केयरफुली। सो यहाँ पे मैं ये एज्यूम कर रही हूँ दैट यू हैव रिसर्च। स्टेप नंबर 1 आपने कर लिया, आपको पता चल गया कि आपको कौन सी जगह क्या अप्लाई करना है। अब नाउ कम टू स्टेप नंबर 3, वीज़ा एंड वर्क परमिट्स। तो एक रिसेंट एग्जांपल देती हूँ। वन ऑफ माई नोन, मैं बहुत अच्छे से नहीं जानती बट रिसेंटली आई गॉट टू नो कि वो कनाडा से दुबई शिफ्ट हुए हैं। सो आई आस्क्ड, मेरे को लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं से कुछ सीखने को मिलता है, तो आई मस्ट आस्क कि कैसे, क्यों आपने चेंज करा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को कनाडा शिफ्ट होते हुए देखा है, पर बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनको वहाँ पे क्योंकि दुबई में PR आपको नहीं मिलती है, बट कनाडा में अगर ऐसा ऑप्शन है तो वो वहाँ से यहाँ क्यों आए। तो उनका जो कहना था, एक तो ये था कि बहुत सारे टैक्सेस उनके वहाँ पे कटते हैं, उनके 5 बच्चे हैं और 2 एजुकेशन वाइज वहाँ पे फ्री है। और यहाँ पे भी एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपके 4-5 बच्चे हैं तो पहले बच्चे की फ़ीस फुल आपको पे करनी होती है, दूसरे की 10%, देन सम % कट ऑफ। मेरा एक ही बच्चा है तो मुझे एक ही के लिए बताए। सो ऐसे करके कुछ कुछ कट ऑफ्स हैं यहाँ पे एजुकेशन पे। तो वो यहाँ पे एक तो इस रीज़न से शिफ्ट हुए कि यहाँ पे टैक्स फ्री है चीज़ें, और दूसरा व्हेन आई आस्क्ड फॉर वीज़ा तो उन्होंने मुझे बताया कि दे हैव अप्लाइड फॉर फ्रीलांस वीज़ा। मतलब ये एक सबसे इजी वे है टू एंटर इन दुबई। आई हैव नो आइडिया, मेरे पे एक्सप्लेन्ड या डिटेल्ड इस पे कोई स्टेप्स नहीं है कि कैसे यू कैन अप्लाई फॉर फ्रीलांस वीज़ा। बट उसने जैसा मुझे बताया कि फ्रीलांस वीज़ा एक ऐसी चीज़ है, फ्रीलांसर वीज़ा, यू गो एंड सर्च ऑन गूगल कि उसके थ्रू आप दुबई आ सकते हैं। देन यू कैन फाइंड आउट द जॉब और यू कैन वर्क एज अ फ्रीलांसर अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो। सो दिस इज ऑल अबाउट वीज़ा एंड वर्क परमिट। कभी कभी कंपनी स्पॉन्सर करती है और आपको वो वीज़ा दे देती है। कभी कभी अगर आपको इंडिपेंडेंटली जॉब करनी है और यहाँ के वीज़ाज पे वर्क करना है तो उसके लिए भी यू कैन कम टू दुबई ऑन विजिट वीज़ा। चेक आउट, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको विजिट वीज़ा या वीज़ाज या वर्क वीज़ाज दे देती है। देन यू कैन ईजिली सर्च और अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, वॉक इन कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। बट
डिटेल्ड आपको उसकी थ्योरी पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आ जाओ, वीज़ा, विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा और सर्च आप जॉब कर रहे हो। सो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है यहाँ पर। सो टेक केयर ऑफ इट। सो लेट्स टॉक अबाउट नंबर 4। दिस इज जॉब पोर्टल्स। कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स है। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। उसका रीज़न ये है कि कोई भी मुझसे पूछता है ना कि कहाँ अप्लाई किया जाए, नॉट ओनली इन इंडिया, मैं सबसे ये नहीं कहती कि तुम यहाँ आके सर्च करो जॉब। मैं काफ़ी लोगों से ये भी सजेशन देती हूँ या सजेस्ट करती हूँ कि तुम वहीं से अप्लाई करने की कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई करो। दुबई ऐसा नहीं है कि आपने आज ही अप्लाई करा और कल ही आपको जवाब आ गया। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो आपको करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं। अब 1 महीना मान के चलो कि अगर आपको दुबई जाना है तो 1 महीना पहले से आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे काम करोगे। तो बैक टू स्टेप नंबर 4, जॉब वाले वेबसाइट्स पे आ जाते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको 3 4 5 ऐसे हाई जॉब वेबसाइट्स जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इंडिया में naukri.com है, बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो वैसे ही लिंक्डइन आजकल सब यूज़ कर रहे हैं। ऑल द स्किल प्रोफेशनल बंदे जो हैं, मैंने देखे हैं कि लिंक्डइन यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ नंबर 1 प्लेटफॉर्म जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और वर्किंग प्रोफेशनल अगर यहाँ पे आप हैं तो आई मस्ट से कि आपकी उस पर प्रोफाइल होनी चाहिए। दो आई एम नॉट दैट एक्टिव ऑन लिंक्डइन और सारे सोशल मीडिया के अलावा, बट लिंक्डइन आपके पास होना चाहिए। आई एम अ लिंक्डइन यूज़र बट नॉट एन एक्टिव वन। सो बाकी और जॉब वेबसाइट्स बताती हूँ कहाँ आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक्डइन की, जो कि है नंबर 1 प्लेटफॉर्म। और वहाँ जाएं, अपनी कॉम्प्रिहेंसिव सी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाएं। उसके बाद यूज़ देयर सर्च टैब, वहाँ पे जॉब का सर्च करें। दुबई में जितनी भी ओपनिंग्स होंगी, दुबई ओपनिंग्स करके आप सर्च करेंगे, दुबई जॉब सर्च करेंगे, विल गेट सम। उसके अलावा मेक सम कनेक्शन विद द रिक्रूटर्स इन दुबई। और जितने भी यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल, एक्सपेंड योर नेटवर्क्स। उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सारे लोग जो है आपके साथ जुड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि आपको जुड़ते ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बट स्लोली इवेंचुअली चीज़ें आपके को पता चलती रहेंगी। अब मैं बोलूँ कि दुबई बैठकर मैं कनाडा की चीज़ें पता कर लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इधर यू गो एंड सर्च ऑन गूगल या न्यूज़ देखोगे या कुछ ऐसा करोगे। बट इस केस में इफ़ यू विल एक्सपेंड योर नेटवर्क, वो आपको बहुत काम आने वाला है। सो गो एंड मेक अ प्रोफाइल राइट नाउ ऑन लिंक्डइन। उसके अलावा जो एक और वेबसाइट है उसमें जो टॉप मोस्ट है दैट इज़ डूबिजिल। लिंक्डइन के बाद आई सजेस्ट यू टू गो एंड क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन डूबिजिल। वो आपका नंबर वो वेरिफिकेशन के लिए मांगेगा, उसके लिए आई गिव यू अ टिप थोड़ी आगे चलकर। उसके अलावा इंडीड, नौकरी, गल्फ जॉब्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिखने वाली हूँ, आपको हेल्प करेगी टू क्रिएट अ रिज्यूम एंड पोस्ट देयर। अपनी जो सेटिंग्स में जाके वो अलर्ट्स होते हैं ऑन कर लेना, मेल्स आपको आती रहेंगी। मुझे आती है आज भी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसी वेबसाइट पर अपने CV अपलोड्स कर रखे हैं। तो अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मैं इंटरव्यू के लिए अप्लाई करती हूँ। बेशक मुझे जॉब मिले या ना मिले, इंटरव्यू करते रहने से ना एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आई मस्ट से। सो दीज आर द जॉब वेबसाइट्स जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर जॉब इन दुबई। यहाँ पे एक सजेशन देना चाहती हूँ, डू नॉट पोस्ट एंड घोस्ट। मतलब ऐसा ना हो कि आप पोस्ट कर दो और फिर भूल जाओ। कुछ लोगों को मैंने अंदर ना पेशेंट नहीं देखा, एक डिटर्मिनेशन नहीं देखा। वो मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उसके बाद वो बैक स्टेप कर लेते हैं। मैं पहले ही बता दूँ, अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जीना चाहते हो ना तो चीज़ें आराम से नहीं मिलेंगी। सो पोस्ट करने के बाद एक्टिव रहना है उन प्रोफाइल्स पर। और उसके बाद आ जाते हैं हम अपने इंटरव्यूज़ प्रिपेयर कैसे करना है, CV कैसे बनाना है। अब मैंने ये तो बता दिया कि कौन कौन सी वेबसाइट्स है, बट वहाँ पे आपको अपना CV भी अपलोड करना पड़ेगा। तो CV अपलोड के लिए आप अपना एक टेलर्ड सा CV बनाएं। ऐसा ना उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दें, आजकल कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। सो गो एंड चेक आउट गूगल पे, बहुत सारे सैम्पल्स अवेलेबल हैं। लेटेस्ट सैम्पल जो भी है 2023 का जाके चेक करें, उसके अकॉर्डिंग अपने CV बनाएं। प्लीज़ डू नॉट सेंड मी योर CV। अगेन आई एम सेइंग आई एम नॉट अ रिक्रूटर, आई एम अ यूट्यूबर। सो मेक योर CV, बट आई कैन हेल्प यू आउट बिकॉज आई नो हाउ टू वर्क। आई मीन कौन से CV किस तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं। सो या आई कैन हेल्प यू आउट इन दैट वे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग योर CV। टेलर्ड CV हो गया, जॉब कवर लेटर हो गया। कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना बहुत कुछ लिख देते हैं CV में और कोई कवर लेटर बनाते ही नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग। आप कभी कभी आपके कवर लेटर में से ही आप वो एक होता है ना इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन वाली बात। सो वो अगर बनाएंगे सो दैट वुड बी अ ग्रेट चीज़ फॉर यू, ग्रेट थिंग फॉर यू, आई मस्ट से। और दिस इज ऑल अबाउट योर CV। अपलोड करना, उसको अच्छे से बनाना, उसका कवर लेटर बनाना, डिस्क्रिप्शन अच्छा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे होने चाहिए। जिस स्किल्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो स्किल वहाँ पे लिखे होने चाहिए। कभी कभी हम कुछ भी लिख देते हैं, लोगों को कॉपी कर लेते हैं। सो डोंट डू दैट। सो दिस ऑल अबाउट मेकिंग योर CV। सो कस्टमाइज योर CV एज पर योर टैलेंट।
सो नंबर 6 मेरे हिसाब से होनी चाहिए आपकी नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, कनेक्शन। बट उससे पहले बता दूं, अब आपको मैंने ये सब बता दिया कि सीवी बना लो, इंडिया बैठे बैठे जॉब सर्च कर लो। अगर आप इंडिया बैठे बैठे जॉब सर्च कर रहे हैं तो जो रिक्रूटर होते हैं ना, वो सबसे पहले ये देखते हैं कि बंदा रहता कहाँ है। अगर बंदा इंडिया रहता है ना, तो वो सबसे पहले उसे साइड कर देते हैं ना, अभी चाहिए ही नहीं हमें, बिकॉज खर्चा होता है ऑफकोर्स। और या तो आप खर्चा करके आ जाओ या फिर वो खर्चा करे, तो आप में या तो उतने हाई डिमांड स्किल्स होने चाहिए। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट यही दे सकती हूँ। मेरे पास ऐसा एक कमेंट भी आया है, जो कमेंट पढ़ के बताती हूँ आपको। उसमें उसने ये पूछा है, ही आस्क्ड दैट, मैंने मेंशन करा था कि आप इंडिया बैठे बैठे यू कैन अप्लाई दिस प्रोसेस के कंपनी में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, बट कैसे करें, मतलब वो नंबर कैसे ऐड करें अपना यूएई का नंबर। तो उसमें मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, जो मैं देती भी हूँ अपने सिबलिंग्स, कजन्स या फ्रेंड्स को, कि यू कैन गिव माई नंबर बिकॉज आई नो देम। सो मैं उनको बोलती हूँ कि अपने सीवी में मेरा नंबर ऐड कर दो, नीचे लिख दो इंडिया नंबर अवेलेबल फॉर व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप से इट्स ईजी कम्युनिकेशन। मैं आपको बता दूँ, बहुत हार्ड फास्ट रूल्स कभी कभी दिखते हैं पर उतने हैं नहीं। और दूसरी बात, अगर आप कनेक्शन कहीं से डेवलप कर रहे हैं, आपको करने पड़ेंगे कनेक्शन डेवलप, नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे बेटे को किसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसको उस फील्ड पे पहले रिसर्च करनी पड़ेगी। सो यू मेक योर कनेक्शंस, उसे नेटवर्क को बढ़ाओ, और आई विश आपको फिर जॉब मिल जाए। एंड दैट्स द ओनली ईजी वे टू अप्लाई इन दुबई इफ़ यू आर इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने बोल तो दिया नेटवर्किंग करो, कनेक्शन बनाओ, बट करना कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ना, लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन बहुत सारे इवेंट्स वर्चुअली ऑर्गेनाइज करता है, दैट विल हेल्प यू आउट। वहाँ बहुत सारे और भी प्रोफेशनल होंगे जो आप को वर्चुअली देख सकते होंगे। सो यू अटेंड दोज इवेंट्स। फिजिकली तो आप आ नहीं सकते, फिजिकली भी बहुत सारे इवेंट्स करता है लिंक्डइन। मैंने जिसमें से कि अभी एक भी अटेंड नहीं कर रहा है, बट आई एम गिविंग यू अ सजेशन, जस्ट गो एंड मेक अ प्रोफाइल फर्स्ट ऑन लिंक्डइन। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ नेटवर्क, और आप कनेक्शन डेवलप कर सकते हो। इन सारे स्टेप के अलावा एक क्वेश्चन ऐसा आया था, दैट व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट यूएई फॉर जॉब्स। तो एज सच यही कहना चाहूँगी कि बेस्ट टाइम जो है दुबई आने का या यूएई में आने का, वो बैक टू स्कूल जब हमारा स्टार्ट होता है सितंबर के बाद, बिल्कुल अच्छा है दैट यू कैन कम विजिट, एन्जॉय योर ट्रिप। बट अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है। बट येस, जब गर्मियाँ होती हैं तो वो एज सच कोई पीक सीज़न नहीं होता। तो पीक सीज़न भी हमारा सितंबर के बाद स्टार्ट होता है, और आई वुड से 1 महीना पहले ले लो आप, अगस्त से स्टार्ट हो जाता है। अप्रैल मई तक काफ़ी अच्छा होता है कि यू कैन कम एंड अप्लाई। ये जिन्होंने क्वेश्चन करा है उनका नेक्स्ट यही था कि किसी उनके फ्रेंड ने उनको बताया है कि ही शुड कम टू दुबई इन जनवरी, उसके बाद फरवरी या मार्च या 10-15 दिन में वो अप्लाई करे, पहले सर्च करे। तो उनके बड़े सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिनका मैंने आंसर उन्हें कर दिया है। बट आई नो ऐसे सारे सवाल बहुत लोगों के मन में आते हैं। जब हम गूगल खोल के देखते हैं ना, तो मुझे पता चलता है कि लोग दुबई आने के लिए क्या क्या क्वेश्चन सर्च कर रहे हैं। सो आपके लिए यही है कि जो गर्मियों वाला सीज़न होता है ना, यहाँ एक्चुअली गर्मी नहीं होती, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्मी होती है, तो वो एक पीक सीज़न नहीं होता। सो दैट्स वेयर आई वांट टू से कि अगस्त के बाद यू कैन अप्लाई एनी टाइम। अप्लाई तो आप कभी भी करते रहो, इट्स ऑल अबाउट योर लक। आपका टारगेटेड स्किल क्या है, कौन सी फील्ड में आपको जाना है, आपको कभी भी जॉब मिल सकती है, बिकॉज देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन इन दुबई। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट आपको स्किल्स, मतलब आपको तरीका आना चाहिए उसको सर्च करने का, मिल जाएगी। सो लास्ट इज़ ऑल अबाउट फॉलोअप्स, राइट ईमेल्स। ईमेल लिखने से भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमारी बात यही इसी टॉपिक पे हो रही है कि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ, बट किसी केस में अगर आप दुबई में हैं और फिर अप्लाई कर रहे हैं तो इंटरव्यू को प्रिपेयर होके जाके ही दें, क्योंकि हर जगह का अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। शुरू के जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं उनको हटा दें। उनके अलावा अगर बात करें, आज एक बहुत ही कॉमन सी न्यूज़ सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई है कि किसी कंपनी ने अप्लाई के लिए किया है कि दे आर लुकिंग फॉर HR प्रोफेशनल विद 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड दे आर पेइंग वेरी बेसिक अमाउंट। तो ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है आज पूरे सोशल मीडिया पे, मैं देख कर आ रही हूँ। सो ये सब आपको रिसर्च करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी कितनी सैलरी दे रही है, या कौन सा आपका स्किल किस उसके लिए है, कितनी सैलरी आपको उससे मिल सकती है।
So yeah, that is all about interview preparation, follow-ups and write emails to company. आप जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से एग्जाम्पल है, आपने XYZ में अप्लाई करा वाया इंडीड, ठीक है, अब आपको पता है कि इंडीड के थ्रू आपको पता चल गया कि उस कंपनी में वैकेंसी है. नाउ व्हाट यू कैन डू इज वहाँ पे गूगल सर्च करें, उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन देखें, कॉन्टैक्ट अस करें. बहुत सारी HR मेल्स होती हैं, बहुत सारी जॉब ओपनिंग्स या करियर से रिलेटेड उनके सेक्शंस होते हैं, वहाँ पे यू कैन टेक देयर ईमेल्स और उनको मेल कर दें कि यू आर लुकिंग फॉर सच जॉब्स. उससे क्या होगा, उससे डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है. सो दिस इज़ हाउ अ वन कैन वर्क ऑन. अगर आपको चाहिए मुझसे कोई भी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दिस, जो भी मैंने आपको अभी बताया, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट. This channel is all about Desi in Dubai. Do like and subscribe us. Take care. और नेक्स्ट वीडियो कुछ और अच्छी लेकर आऊँगी. तब तक के लिए ध्यान रखें अपना. रब राखा.